वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये कब ट्रू होगा? ये हमेशा ट्रू होगा। इसे हम कैसे समझते हैं? इसे हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं एंड यही हार्ट है पूरे एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम का, जिसे हम कहते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये क्या बोलता है? सबसे पहले हम एक क्विक गेम खेलते हैं। मान लीजिए आपने आज एक कार खरीदा, क्या बढ़ा? एसेट बढ़ा। वो कार खरीदने के लिए आपने क्या किया? अगर पैसा दिया तो क्या हुआ? एक दूसरा एसेट कम हुआ। अगर आपने कार खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया तो किसने दिया? बैंक ने दिया। मतलब आपने बैंक से कोई लोन लिया तो क्या हुआ? एक तरफ आपका एक एसेट बढ़ा, कौन सा? कार। दूसरे तरफ आपका एक क्या बढ़ा? लायबिलिटी, कौन सा? बैंक लोन। तो इस तरह से आपको पता चला एक एसेट के वजह से या तो कोई दूसरा एसेट कम होगा या फिर कोई एक नया लायबिलिटी इंट्रोड्यूस होगा। यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कि एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसे हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मान लीजिए एक ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। कितना रुपया से? 1 लाख रुपया से। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा? बिजनेस के पास क्या आया? एक लायबिलिटी, कौन सा? कैपिटल 1 लाख। और ये 1 लाख कैसे आया? इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो बिजनेस के पास क्या हुआ? बैंक में पैसा आया, कितना? 1 लाख। हम लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रहा है अभी तक? मैच हो रहा है। एसेट साइड 1 लाख, लायबिलिटी साइड 1 लाख। अब इस 1 लाख को ओनर ने क्या किया? यूज किया टू परचेज ए फर्नीचर। तो क्या हुआ? बैंक से कितने पैसे कम हो गए? 20,000। बट इसके वजह से बिजनेस को क्या मिला? एक नया एसेट, फर्नीचर। कितना? 20,000। तो क्या हम लोगों का दोनों साइड मैच हो रहा है? 80,000 का बैंक बैलेंस, 20,000 का फर्नीचर और कैपिटल इज इंटैक्ट 1 लाख रुपया। अब नेक्स्ट स्टेप, ओनर ने बिजनेस के लिए स्टॉक खरीदा। कितने रुपए का? से 50,000 रुपए का। अब इसको उन्होंने कैसे खरीदा? उन्होंने इसके लिए 10,000 रुपया एडवांस पे किया। तो बैंक से कितने पैसे और चले गए? 10,000। बट सामान कितना का आया? 50,000 का। तो अब इन्होंने जिससे सामान खरीदा, लॉजिकली इन्हें उनको कितना रुपया और देना है? 50,000 का सामान आया, 10,000 एडवांस चला गया, तो इन्हें और कितना देना है? 40,000। तो जिससे इन्होंने सामान खरीदा वो है इनके क्रेडिटर्स, जिनको अब इन्हें देना है 40,000 रुपया। तो अब देखिए हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होता है कि नहीं होता है? 1 लाख और 40,000 कितना हो गया? 1,40,000। इधर 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 30,000, 10,000। तो बैंक में कितने बचे? 70,000। 70,000 और फर्नीचर 20,000, 90,000। 90,000 और स्टॉक 50,000, कितना हुआ? 1,40,000। तो हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल मैच हो रहा है। इसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा फुलफिल होते रहेगा एंड हम लोगों का बैलेंस शीट हमेशा टैली होते रहेगा। आई होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आया होगा। दिस अकाउंटिंग इक्वेशन इज द कोर ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड अल्टीमेटली द बैलेंस शीट।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।